Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my fourth lecture of class 1 from Islamiyat book. Topic लिबास और जिस्म की सफाई, page number 21. Here's your book title page. Let's get started. लिबास और जिस्म की सफाई, ये टॉपिक बेटा लास्ट टाइम हमने इसकी रीडिंग की थी और हमने पढ़ा था कि सफाई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमारा दीन इस्लाम सफाई पर इतना ज़ोर क्यों देता है। क्योंकि हमारे नबी का इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का आधा हिस्सा निस्फ हिस्सा सफाई है। तो हमने इसकी बेटा हाफ़ रीडिंग की थी जहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट है यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की थी, जहाँ पे हमने बताया था कि और पढ़ा था यहाँ पे कि साफ़ सुथरा रहने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह ताला ही नहीं सब लोग भी पसंद करते हैं। आज हम बेटा इसकी हाफ़ रीडिंग नेक्स्ट करेंगे और फिर इसका जो बाकी का काम रिटन है हम वो भी करेंगे। तो चलिए बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म और लिबास को पाक साफ रखें, रोज़ नहाएं और अपने हाथों, दांतों और नाखूनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे क्या है कि यानी कि हम रोज़ नहाएं। अब देखिए गर्मी होती है, बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी है, पसीना आता है, आप काम करते हो, आप खेलते हो, स्वेटिंग होगी आपको, तो हमें चाहिए कि रोज़ नहाएं। अब ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आप डेली नहीं नहा सकते हो, लेकिन आप कपड़े तो अपने चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जब कपड़े चेंज होते हैं और हम हाथ मुंह धो सकते हैं, सर्दियों में ठंड है, आप दूसरे दिन नहा लें, तीसरे दिन नहा लें, हफ्ते में 2 बार नहा लिया करें, तो ऐसे आप साफ़ सुथरे रहते हैं। और गर्मियों में क्योंकि गर्मी होती है तो आप डेली आपका नहाना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ अपने हाथों को, अपने दांतों को, सुबह जब आप उठते हैं, सो के जब उठते हैं तो उसके बाद सबसे जब वॉशरूम आप जाएंगे, आप मुंह हाथ धोएंगे, तो आपने ब्रश लाजमी करना है। जब आप ब्रश नहीं करते तो सारी रात को जो जम्स होते हैं और जो रसीम होते हैं वो तो आप ब्रश करोगे तो ब्रश करने से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ब्रश नहीं करेंगे और वैसे ही नाश्ता कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके वो सारे जम जितने भी जरासीम हैं वो सारे आपके पेट में चले जाएंगे और पेट में जाने से फिर आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और भी बहुत सी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी दांतों की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे दांत साफ़ नहीं होंगे और हम अगर कोई आप में से कोई मुस्कुराएगा तो दांत कितने येलो येलो नज़र आएंगे, कितने गंदे नज़र आएंगे। तो इसलिए आपने ट्वाइस अ डे, आप सुबह मॉर्निंग में भी जब आप नाश्ता करेंगे उससे पहले आपने अपने दांत ब्रश करने हैं और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले अपने दांतों में यानी कि दांत ब्रश करके ज़रूर सोना है। आपने दिन में 2 बार अपना, क्योंकि इसी तरह से आपके दांत जो है वो साफ़ भी रहेंगे और उनमें कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा और आपको दांत का दर्द भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को, अपने दांतों को और नाखूनों, नेल्स जो आपके होते हैं, नेल्स में अच्छे खासे जम्स होते हैं। अगर आप नेल्स आपके गंदे होंगे, मैल होगी उनमें और आप उन्हीं हाथों से आप खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो सारे जर्म्स जो हैं उस खाने के साथ आपके पेट में चले जाएंगे और फिर आपको पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपने सफाई का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम रीडिंग में थे और हफ्ते में 1 बार नाखून तराशे यानी कि नाखून काटे। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जुमेरात या जुम्मे वाले दिन जब नमाज जुम्मा अदा करते हैं, या में से बहुत से बच्चे अगर मस्जिद जाते हैं या जो बच्चियाँ हैं वो घरों में ज़ोहर की नमाज़ अपनी मम्मा के साथ पढ़ती हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फ्राइडे को ज़रूर जो है अपने नेल्स जो हैं वो कट करने हैं या कट करवाने हैं। रोज़ाना दांत साफ़ करें। अगर हमारे नाखून गंदे होंगे तो उनमें छुपे जरासीम हमारे खाने में मिल जाएंगे और हमारा पेट ख़राब हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि पेट की बहुत सी बीमारियां हमारे हाथ गंदे रहने से, हमारे दांत गंदा रहने से और हमारे नेल्स गंदे रहने से पेट की बहुत सी बीमारियां आपको हो जाती हैं। उसके बाद है बेटा आपका, अगर हम दांत साफ़ नहीं करेंगे तो मुंह से बदबू आएगी और दांत ख़राब होकर गिर जाएंगे। मुंह से बदबू आएगी, आप जब किसी से बात करने लगेंगे तो आपके दांत येलो येलो दिखाई देंगे, वो इतना गंदा इंप्रेशन आपका पड़ता है। और सेकंड, जब आप बात करेंगे आपके मुंह से स्मेल आएगी तो कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा। इसलिए आपने अपने दांत ज़रूर साफ़ करने हैं। गंदा रहने से
ज़ुकाम हो जाएगा और नाक बहने लगेगी, आपको फ्लू होगा और फिर आपको फ्लू बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा और फिर आपको खुद भी तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी और बहुत गंदा भी लगता है। इसलिए हमारी सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हर स्टेप पे सफाई जो है, ज़िंदगी के हर लम्हे जो है हमें, यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से नमाज और कुरान मजीद पढ़ें। देखिए, जब आप साफ़ हो गए और हमारे ईमान का हिस्सा है ना, नमाज और कुरान हमारे ईमान का हिस्सा है। जब हम साफ़ सुथरे साफ़ कपड़े पहनेंगे, हम खुद साफ़ होंगे, तो देखिए जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या कोई बर्थडे होती है, कहीं भी हम जाते हैं तो हम साफ़ सुथरा रहते हैं ना, हम साफ़ सुथरा हो के या तैयार हो के बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही बेटा, जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो अल्लाह के सामने खड़े होना नमाज में तो अल्लाह से मुलाकात हो रही होती है। तो आपको तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने गंदे कपड़े पहने हुए होंगे और आप अल्लाह ताला से मिलेंगे। तो अल्लाह ताला से मिलते हुए भी आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ लिबास पहनना चाहिए। इसलिए नमाज का हुक्म होता है कि आप वज़ू करके और अच्छे लिबास के साथ जो है आप नमाज अदा करें, तो क्योंकि हम अल्लाह ताला से मिल रहे होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट आपने अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और डेली बेसिस पे आपने नमाज भी पढ़नी है और आपने कुरान मजीद भी पढ़ना है। कुरान पाक और नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करें और वज़ू करने से हम पाक साफ़ हो जाएंगे। जब आप दिन में 5 बार वज़ू करते हैं तो फिर आपके जिस्म पे कोई मैल कुचैल नहीं रहता और आप पाक साफ़ हो जाते हैं। ये बेटा चंद बातें हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। हमें इन बातों पर डेली अमल करना चाहिए, बल्कि लम्हा लम्हा अमल करना चाहिए और हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना है और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना है। अब बेटा आइए इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में बेटा हमने बाकी एक्सरसाइज से फिल द ब्लैंक्स थे, MCQs वगैरह थे, हमने सारे फिल कर लिए थे और हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था क्योंकि वो दोनों छोटे थे। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स थे, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। तो बेटा आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी था, साफ़ सुथरा रहने के क्या फ़ायदे हैं। साफ़ सुथरा रहने के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 लाइन्स थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 फ़ायदे लिखे। तो बेटा पढ़ते हैं इन्हें। इंसान तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त यानी कि सेहतमंद रहता है। नंबर 2, अल्लाह ताला साफ़ लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला, क्योंकि देखिए हम साफ़ रहेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी तो ईमान का हिस्सा है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। और नंबर 3, सब लोग प्यार करते हैं। जब साफ़ सुथरा लोग सब साफ़ सुथरे होंगे तो लोग फिर आपको इज़्ज़त से देखेंगे और आपसे सब प्यार करेंगे। ये बेटा जस्ट 1 क्वेश्चन है जो कि आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है और खुश ख़त लिखना है। आपने पेज रेडी करना है, आपने डेट, घर का काम, डे लिखना है और उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है। टॉपिक था आपका लिबास और जिस्म की सफाई, और उसके बाद आपने ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिखना है और 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 1, 2 एंड 3, 1 लाइन स्किप करने के बाद। और याद भी करना है, जब आप ये एक क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो साथ ही आपको तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि तो जस्ट रीडिंग है, आप रीडिंग करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ये जो वर्ड है इमला के, ये आपको थोड़ा सा याद करने में, तंदुरुस्त है जैसे, पसंद है, अल्लाह ताला तो सबको लिखना आता है, लोगों, साफ़, प्यार, आपने अच्छे से याद करना है और याद करने के बाद लिखना भी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।